औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। मेरी शोर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची में सर्दी आ ही गई। वल्लाह कब तक रहेगी कुछ पता नहीं, क्योंकि कराची में सर्दी ऐसे आती है कि फ़ौरन चली भी जाती है। पंजाब की अगर बात की जाए तो ख़तरनाक सर्दी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ के जो इंतज़ाम हैं, क्या बात है। पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए तो बेहतरीन इंतज़ामात हैं। और अगर सिंध की बात की जाए तो यहाँ पर तो अगर आपने बाहर आना है तो मंजिल मकसूद तक तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले निकलना है। रोडों का जो हाल है, पानी बिजली गैस है ही नहीं। हम दावे करते हैं सिंध हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो दावे धरे के धरे नज़र आ रहे हैं। करप्शन की अगर बात की जाए, बेइंतहा करप्शन है। मैं इस हफ्ते की जो मेरी स्टडी है वो ख़ासा मैं मुतमईन नहीं हुआ सिंध हुकूमत से। मैंने खुद देखा कि करप्शन कहाँ कहाँ हो रही है। मैं खुद इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ, मेरी टीम इस बात का चश्मदीद गवाह है कि जहाँ जहाँ करप्शन की अगर बात की जाए तो रोडों का हाल आपके सामने है। नाज़रीन किराम, स्कूलों में बच्चे टाइम पे नहीं पहुँच पाते, उनको पनिशमेंट दी जाती है टीचर्स की जानिब से। और पानी घरों में तो है नहीं, लेकिन लाइनें टूटी हुई है। वाटर बोर्ड की अगर बात की जाए तो वाटर बोर्ड की कारकर्दगी भी कुछ खासा बेहतर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पानी घरों में नहीं मिलेगा तो रोडों पे तो मिलेगा। आज हमारा अहम टॉपिक है, अहम मौजू है। आज हम बात करेंगे कराची के हालात पे, कराची के रोडों की, घरों की। पानी बिजली गैस क्यों नहीं है। अब यकीन कीजिए सर्दी आ गई है तो गैस तो घर में चाहिए, लेकिन अगर गर्मी आती है तो बिजली नहीं मिलती, क्योंकि बिजली आएगी तो पंखे चलेंगे। आवाम को अजियत देनी है। भाई आवाम ही अजियत के लिए क्यों रह गई है। अब सर्दी आ गई है तो अब गैस नहीं होगी, क्योंकि गैस की अशद ज़रूरत होती है। गर्म पानी करके छोटे बच्चे नहाते हैं, हमारे अधेड़ उम्र के जो लोग हैं जो ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो गीज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, गीज़र लगाएंगे तो बिजली आएगी। अच्छा, गैस के ऊपर भी गीज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए गैस का होना बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन अगर LPG की बात की जाए, हम गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा कि धमाका हुआ LPG से और लातादाद लोगों की हलाकतें हुई, कुछ लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन ऐसी जगहों पर LPG फ़रोख्त हो रही है कि जहाँ पर LPG का होना चाहिए ही नहीं, लेकिन वहाँ पर LPG फ़रोख्त हो रही है। इलाकाई SHOs मुलविस हैं, बीटें जा रही हैं थानों में, और कुछ दिनों तक पाबंदी। अब देखें, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, कुछ दिनों तक पाबंदी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर वही सब कुछ। लेकिन मैं अपने एडिशनल IG सिंध, जो कि मेरे भाई भी हैं, बड़ी शफ़क़त करते हैं, जावेद आलम ओढ़ो साहब ने मेरे प्रोग्राम के बाद, जो कि हैवी ट्रैफिक के हवाले से मैंने किया था, उन्होंने फ़ौरन हिकमत अमली की और अभी ऐसा लाएमल तय किया उन्होंने कि जिससे आवाम को परेशानी का सामना नहीं होगा। हमारे हीरोज़ हैं। सिंध पुलिस की अगर बात की जाए तो कुछ काली भेड़ें भी हैं, लेकिन उसका भी उन्होंने खुलासा बयान कर दिया। कुछ ऐसे SHOs जो थे उनको मुअत्तल किया कि जो लोग अपना घर समझ के बैठे हुए थे, सुनवाई नहीं हो रही थी, कंप्लेनर जाते थे, कंप्लेन दर्ज करना तो बहुत दूर की बात है, मिलने से भी कासिर थे वो। ऐसे SHO को फ़ौरन उन्होंने बरतरफ किया। हम सिंध पुलिस को सलाम पेश करते हैं। K21 न्यूज़ के बाखबर पाकिस्तान के प्रोग्राम के बाद उन्होंने ऐसी हिकमत अमली की कि जिसकी मिसाल आप है। बहुत जल्द हैवी ट्रैफिक के हवाले से वो हिकमत अमली सामने लेके आएंगे। एडिशनल IG गुलाम नबी, IG सिंध जो गुलाम नबी मेमन है, उन्होंने भी इस बात को ठान लिया है कि कुछ करना है। जब आप कमर बांध लेंगे तो यकीन कीजिए करप्शन कोई कर ही नहीं सकता। गुटखा माफिया की अगर बात की जाए तो कोरंगी, सौदाबाद में, खोपरापार में सरेआम गुटखा फ़रोख्त हो रहा है। गुलजार इजरी, अबुल असर आसानी रोड पर अगर बात की जाए, गुलिस्तान जौहर की बात की जाए तो गुटखा सरेआम बिक रहा है। मैंने खुद देखा जाके। अगले शो में मैं उसकी फुटेज भी अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा कितना हकदर्मी हो रही है। और उनसे मैंने पूछा कि भाई आप ये जो गुटखा बेच रहे हैं तो आपको डर नहीं लगता कि पुलिस आ जाएगी। उन्होंने बोला भाई आप अपने काम से काम रखिए, पुलिस जब तक हमारी सरपरस्ती कर रही है हम गुटखा ऐसे ही बेचेंगे। खोपरापार में यकीन कीजिए कि हकदर्मी है कि वहाँ पर मैं देख के परेशान हो गया। बड़े अच्छे SHO हैं, फराज भाई बड़ा काम अच्छा करते हैं, लेकिन शायद उनको ना इल्मी हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। काशिफ अब्बासी SSP हैं, लेकिन क्योंकि
हदूद जो है वो कुरंगी की है, कामरान खान की हदूद है। मैं उनसे भी ये सवाल करूँगा कि भाई आप इतने अच्छे ऑफिसर होने के बावजूद आपके इलाके में करप्शन हो रही है, गुटके जैसी वो चीज़ जिससे नौजवान मौत की जानिब जा रहे हैं, कैंसर के मर्ज की जानिब जा रहे हैं, जबकि आईजी सिंध साहब ने और एडिशनल आईजी ने सख्ती से कह रखा है कि इन चीज़ों की रोकथाम होनी चाहिए। तो क्यों हो रहा है ये काम? आज का ये अहम टॉपिक है। मेरे दरमियान जिन शख्सियात ने मुझे ज्वाइन किया है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बाखबर पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि आज हमने किसी मेहमान को मदू नहीं किया। वो इसलिए कि आज हम अपनी टीम से बात करेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि हर इलाके में करप्शन हो रही है, लेकिन खोपरापार में, मैं फिर दोबारा बोलूँगा कि खोपरापार में बदमाशी की इंतहा है, वहाँ सरेआम गुटखा बिक रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें, जुआ, अगर जुए की बात की जाए, आइस की बात की जाए तो खुलेआम बिक रही है, नौजवानों का फ्यूचर तबाह हो रहा है। आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है। सबसे पहले मेरे मेहमान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपका ताल्लुक वाटर बोर्ड से भी है, लेकिन बाखबर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी हैं, सैयद असलम परवेज़। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज अहम टॉपिक है और आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्र अदा करूँगा। इसके साथ ही वो कहते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबा, आते आते, लेकिन आ गए, देर आए दुरुस्त आई, हमसे जुदा हो नहीं सकते, क्योंकि मैं इनको जुदा होने नहीं दूंगा। मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे मुखलिस भाई हैं। जब कभी परेशानी आती है तो यकीन कीजिए, पाकिस्तान की बात हो, अगर कराची की बात हो, तो ऐसे खड़े होते हैं कि जैसे फर्जंदे पाकिस्तान हो। मेरी मुराद है शाकिर सलानी से। आप असिस्टेंट डिप्टी चेयरमैन हैं लॉ एंड जस्टिस फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, कैसे शाकिर भाई, आप ठीक हैं? और सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। आपकी आंखें बता रही हैं कि सो नहीं पाया। नहीं, तो जल्दी उठ के निकलना था, 15 मिनट में ही बस डिफेंस से यहाँ पहुँचे। बहुत शुक्रिया, लेकिन 1 मिनट में तो नहीं पहुँचे, बहुत महदूद सफ़र आपने तय किया है, लेकिन कैसे तय किया आज इस पर भी हम बात करेंगे। इनके साथ ही नाज़रीन किराम, नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान है जो पूरे पाकिस्तान की खबरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ कुरंगी लांडी की बात नहीं है, मलीर की बात नहीं है, गुलिस्तान जौहर की बात नहीं है, औरंगी टाउन की बात की जाए, न्यू कराची की बात की जाए तो कराची है, हमारा घर है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की खबरें हम तक पहुँचाते हैं। और बाखबर पाकिस्तान का खासा रहा है, K21 न्यूज़ का यह खासा रहा है कि हम हर खबर देते हैं तस्दीक के साथ। अयूब उस्मान हमारे दरमियान मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे। अयूब भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अल्लाह का करम है, बहुत शुक्र है। जैसे अभी आपने कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान की खबर देता हूं, तो ऐसे ही आपने अभी इंट्रो में देखें, सर्दी से आप शुरू हुए, उस मिनट्स में आपने प्रोग्राम तो पूरा उसको कूजे में बंद कर दिया, सवाल जवाब के क्या होगा, 3 लोग बैठे हैं, कैसे वो आप कैसे, और ये आपकी खास बात है। सही बात, हम तो प्लान करके ही नहीं आते, आप कहाँ से रैकेट निकाल लेते हैं। यकीन कीजिए अयूब भाई, आप अरसा दराज से मेरे साथ हैं, आप हो गए, शाकिर भाई भाई, असलम मैंने तो अभी में ज्वाइन किया है। हम हकीकत में पब्लिक गुफ्तगू करते हैं, सही बात। हम कोई डिसाइडेड या कोई स्क्रिप्टेड काम नहीं करते, स्क्रिप्ट नहीं होता हमारा कोई, क्योंकि लाइव शो है तो हम वही बात करेंगे जिससे अवाम परेशान है, जिससे लोग परेशान हैं। आज अवाम की बात करनी है, लोगों की बात करनी है। असलम परवेज़ भाई, आपसे आगाज़ करता हूँ। ट्रैफिक का जो रुझान है वो आपने देखा, अपने घर से यहाँ तक आने में कितना वक्त लगा? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि K21 का उन्होंने हमें याद रखा और आज भी हम आपके सामने रूबरू हैं। अब इब्रार भाई, अभी मैं घर से इस प्रोग्राम की खबर आ रहा था, ज़रा लाइव ये टाइम होता है इसका 1-2 बजे से, तो यकीन करें तकरीबन मुझे 1.25 घंटा लगा है गुलशन इकबाल से और यहाँ तक पहुँचने के लिए, गुलशन इकबाल से यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसलिए कि वो इंटरनेशनल एक्सपो बुक फेयर जो लगा हुआ है, पहले भी नुमाइशें वहाँ पे होती रहती हैं, आर्मी के हवाले से भी नुमाइश हुई, लेकिन इस वक्त जो नुमाइश है वो भी वही रंग पेश कर रही है जो पिछली जो नुमाइशें हैं। ट्रैफिक का रुझान, इतना दबाव है ट्रैफिक का कि तकरीबन मैं 45 मिनट तक तो मैं ब्रिज पे खड़ा रहा हूँ, अपने के ये एक्सपो वाले ब्रिज पे। तो इतनी परेशानी है ट्रैफिक में, इस कदर लोग आवाम परेशान है, नहीं मालूम कि उसमें अंदर किस गाड़ी में कौन सा मरीज जा रहा है, किस हाल में जा रहा है, किस परेशानी में जा रहा है, लेकिन इंतजामिया को कोई खबर नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। एक तो वो रोड जो यूनिवर्सिटी रोड पे जो ग्रीन बस वाला तैयार हो रहा है, उसके बाद ये जो एक्सपो पे जो मामलात हो रहे हैं वो बहुत तकलीफ देह है आवाम के लिए, और ये रोज़ का मामूल हो गया, रोज़ का मामूल है। ज़रा वो एक सेंटर है, वहाँ पे रोज़ाना हर तरह की नुमाइशें होती है, हमें इनकार नहीं है, तो कराची की खूबसूरती है, ये तो बहुत खूबसूरती है कराची की, लेकिन खूबसूरती को इंतज़ामिया संभाल नहीं पा रही, आवाम के लिए
कोई सहूलत नहीं दे पा रही वो कि आवाम ने कौन से रास्ते अख्तियार करने हैं। कोई रोड मैप नहीं दिया जाता कि यहाँ ब्रेकिंग आएगी, इस टाइम पे ब्रेकिंग आएगी। तो एक रोड मैप दे दिया जाता है कि यहाँ से सफ़र करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ इख्तिताम करें। कुछ नहीं, इंतजामिया बिल्कुल खामोश है और लोग घर से निकलते हैं कि हमें अपना टाइम सेट करके, किसी ने एयरपोर्ट जाना है, किसी की कोई फ्लाइट है, किसी ने हॉस्पिटल में डॉक्टर से टाइम लिए, XYZ बहुत सारे मामला कराची के लोगों के। आप समझते हैं कि किस तरह उठना बैठना है यहाँ पे लोगों का, अपने टाइम टू टाइम यहाँ पे चलते हैं। लेकिन अब जब ये तकालबी आएंगे रास्ते में, इस किस्म की ब्रेकिंग आई, तो वो मुसाफिर बेचारा कहाँ खड़ा है, किससे रोएगा, किससे पिटेगा? असलम भाई, जे चुरंगी से नीपा चुरंगी तक, जी हाँ, और नीपा चुरंगी से सफूरा तक, जी हाँ, जी हाँ। तो बुरा हाल है, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, कोई शक नहीं इसमें। देखिए, असल में हमारी इंतजामिया बिल्कुल नाहिल है। मैं तो सीधे लफ्जों में ये कहूँ। देखिए पुरसाने हाल कोई नहीं है ना, पूछने वाला कोई नहीं। हमने बुलाया था उनको, सायरा सज्जाद को, जो कि टाउन काउंसलर हैं, और क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अली अबरार के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो सवालात ऐसे करता है कि जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। उसकी वजह यह है क्योंकि करप्शन करेंगे तो मैं तो सवाल करूंगा, आपकी करप्शन जब सामने आएगी तो मैं तो अपने शो में आपको बुलाऊंगा। आपके ना आने से आवाम को जो तासुर गया है, और सहाफ़ी हूं मैं, और जो सहाफ़ी होता है वो हक बात करता है। आपके जो काम थे वहां पर, आपके टाउन में जो काम हो रहे हैं, अब जिस एरिया की काउंसलर है वहां पर कौन कौन सी करप्शन हो रही है, ड्रग्स माफिया का वहां राज है, वहां गुटखा माफिया का राज है, ये सवालात मैंने आपसे करने थे। अच्छा ही हुआ कि आप नहीं आई, क्योंकि आपने खुद कबूल कर लिया कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैंने तो करप्शन करनी है। देखिए, हम पीपल्स पार्टी को बुरा नहीं कह रहे, पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे काम है। इकबाल खान का जो हमने उनको सराहा, सुहेल आब्दी भाई हैं पीपल्स पार्टी के, हमने उनको भी सराहा, साई नासिर हुसैन शाह है, शजीर नाम मेमन है। लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? जो ओहदे आपको मिले हुए हैं उन ओहदों का आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और सफूरा की अगर बात की जाए तो वहाँ की करप्शन मैं बहुत जल्द बेनकाब करने वाला हूँ, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप बाखबर पाकिस्तान की टीम से आप देखेंगे, आप तर्जुमान हैं, आपको टिकट दिया गया, बेशक आप काउंसलर हैं, लेकिन आप एक इदारे से मुस्लिक हैं, एक सियासी जमात से आप मुस्लिक हैं। शाकिर भाई, हर बंदा दावा करता है, अगर हम किसी भी सियासी पार्टी को यहाँ बुलाते तो उन्होंने यही कहना था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही, हम MQM वाले हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम जमात इस्लामी वाले हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम रोड का नक्शा पास करते हैं, देर क्यों होती है, हमें फ़ंड नहीं मिलता, सिंध हुकूमत हमें फ़ंड नहीं देती। अगर हम सिंध हुकूमत की बात करते हैं तो वो वफाक पर डाल देते हैं। तो ऐसे कब तक चलेगा? अवाम तो परेशान हाल है, अवाम की कौन सोचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, सबसे पहले तो बात ये है कि हर इदारे में कोई ना कोई काली भेड़ें तो होती हैं, जैसे आपने कहा था, इंट्रो में भी कहा था कि उन काली भेड़ों ने ही फिर सत्यानाश किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी को ले लो या नून लीग को ले लो या किसी भी जमात को ले लो, अब जाहिर है सब धुले हुए तो नहीं है ना, उसमें कोई ना कोई ऐसे, अभी पुलिस के इदारे को ले लो, पुलिस में बहुत अच्छे ऑफिसर भी हैं, बहुत अच्छे नामवर ऑफिसर हैं, माशाल्लाह दयानतदार हैं, ईमानदार हैं और हक सच पे बात करते हैं, लेकिन बीच में कुछ काली भेड़ें भी हैं। बिल्कुल ऐसा मत, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो ये तो मतलब है, ये हमारा पाकिस्तान में आप देखें करप्शन इसलिए आम है कि उस पर हाथ नहीं डाला जाता, कोई उसका तदारुक नहीं किया जाता, इस वजह से ज़ाहिर हम पीछे जा रहे हैं। अभी तक तरक्की पसीर क्यों है, तरक्की याफ्ता लिस्ट में क्यों नहीं आई? उसकी वजह यही है, करप्शन की जब बात करते तो शर्मिंदगी होती है अब तो हमें। भाई कोई भी इदारा साफ और शफाफ काम कर ही नहीं रहा। यूब उस्मान भाई, आपकी जानिब आऊँगा। मुख्तियार कार के साथ हमने रब्ता करने की कोशिश भी की, लेकिन वो रब्ता कर नहीं पा रहे। आज मुझे बताएं कि क्या होने वाला है, उनकी पंचायत बैठ रही है, क्या हो रहा है, मुझे बताएं थोड़ा सा। जी बहुत शुक्रिया अली अब्रार भाई। हमने अपने प्रोग्राम में इस इशू को सबसे पहले तो उठाया और उसको 100% डिस्क्लोज सवाल क्वेश्चन को भी नहीं किया। क्यों कि ये इज्जत से किसी का, हमारा ये मकसद कतन नहीं है कि हम किसी की इज्जत को मीडिया पर उछालें। सही बात। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि जी हम उसे याद दहानी कराएं, उसे उसके फ़राइज़ कि जी आपने एक मासूम बच्ची से शादी की है। ये मैं बात कर रहा हूं, आसिफ करके नाम है और कराची में मुख्तार कार की सीट पर बैठे हुए हैं।
जिन्होंने एक बच्ची से अपने टप्पेदार के थ्रू शादी की और उसके गांव की बच्ची है, लेकिन क्या आप इन सीटों पर बैठकर हराम कमाकर, तो जब आप हराम कमाएंगे तो हराम में घुसेगा। इन्होंने क्या किया कि वो बच्ची से शादी की, और मासूम बच्चियां होती हैं, गरीब घर के लोग होते हैं, उन्हें होता है कि जी कि हमारे दुख धुल जाएंगे, लेकिन वो दुख क्या धुले, वो बच्ची को तो इन्होंने ब्लैकमेल, सस्पेंड भी हुए थे ना ये दो। सर सस्पेंड होना ये तो एक सिस्टम है सिंध हुकूमत का, इस पे तो हम बात करेंगे जी। करप्शन अभी हमने बतानी है, जो टप्पेदार है मुस्तफा नाम है उसका, उसकी करप्शन में भी उजागर करनी है। आज मैं नाम बता रहा हूँ नाज़रीन किराम, टप्पेदार है मुस्तफा नाम है उनका, और उनकी अकदर्मी देखिए, उनकी बदमाशी देखिए कि वो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और छोटी छोटी बच्चियों को जरूर कोप करते हैं, साहबों के सामने पेश करते हैं जनाब। सीधी सीधी सी बात है कि वो सरकारी मुलाजिम हमारा मुलाजिम है, वो क्या करते हैं, वो अवाम, अब जैसे हम इब्रार भाई कि जी ट्रैफिक का शेड्यूल दे दें, ये मैं मिसाल दे रहा हूं परवेज भाई, कि जी अगर कैजुअल दे दें कि यहां से यहां तक का, तो आप मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर लेंगे ना। वही बात की थी मैं। वो रास्ते में आप माल कैसे चलाएंगे जल्दी पहुंचने के लिए, आपने 2 बजे आप ऑन ईयर हो जाएंगे, किसी ने नौकरी पे जाना है, किसी ने बच्चों को लेने जाना है, किसी की बेगम बाहर खड़ी है, वो वहां आधा घंटा पुलिस वाले से मत्थाखोरी तो नहीं करेगा। सही बात। वो कहेगा ये 1000 रुपए पकड़, या आपने कोई वायलेशन की है, वो चलान करे, आप उसको पैसे ही दे देंगे, यार मैं कहां जाता फिरूंगा। बहुत अच्छी बात। ये चला तो अगर पहले ही बता दिया तो आप प्रिकॉशंस ले लेंगे ना। सही बात है, बहुत अच्छी हम प्रिकॉशंस देते ही नहीं। ये जितने हमारी खिदमत के लिए लोग हैं ना, हमारे नौकर, वो बादशाह सलामत हैं। उन बादशाह सलामत में एक पीएन से लेके टप्पेदार 4 ग्रेड का होता है ये। 4 ग्रेड टप्पेदार, गाड़ी रखी है उनके पास, 4 गाड़ियां सर, लाइफस्टाइल चेंज है उनका। अब इनको पकड़ने के लिए एंटी करप्शन है। सबसे पहले उसके बॉसेस, वो तो सीट पे ही जब बिठाएंगे जब माल पे धमाल करेगा वो। एंटी करप्शन, आपको कहीं एंटी करप्शन की कार्रवाई सुनाई देती है? होती है लेकिन बाद में। सर वो कलेक्टर्स हैं, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर आपने देखा होगा कस्टम में रेवेन्यू लेने के लिए अवाम से। ये भी ये महकमे कलेक्शन के लिए बनाए गए हैं। ऐसा ही है। उसके बाद नैब, सुन रहे हैं कोई, ये 10 साल से आप कोई नैब की कार्रवाई, कहां है वो महकमे? लाखों रुपए तनख्वाहें, हमारा पैसा, कहां है वो? किसी को नहीं पकड़ रहे। एसएचओ को पता है कि जी गुटखा बिक रहा है। अब आपको ये पता है कि अब जैसे मल्टीनेशनल कंपनी आती है, बिस्किट बनाया उसने, बना कोई रही है, 10 रुपए का बनाया, कंज्यूमर को 20 रुपए का मिल रहा है। वो दरमियान में 10 रुपए कौन है जी? अंग्रेज ने तो हमें दे दिया ना, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसे ही एसएचओज हैं। वो कोई जुर्म को रोकने के लिए नहीं खोखरा पार में जमान टाउन थाने में बैठे हुए, वो कलेक्टर हैं। उसने पैसे लेने हैं कि जी 25 लाख डाउन पेमेंट दे के आया हूं, 5 लाख हफ्ते का देना है। अभी सख्ती बहुत कर दी है। सर कोई सख्ती नहीं है। उन्होंने कहा है कि इदारे जो है में नजर आया तो फौरन फिलफौर उसे बरतरफ कर दिया जाए, और किया भी है, हमने देखा। अच्छा, मैं अब पूरे पाकिस्तान की तो बात करता हूं। हम इस शो में कोई प्लान, आप जैसे अभी मैंने कहा कि बगैर प्लान के, मैं एक इलाके में रहता भी हूं, मैं कोई लैंड क्रूजर मेरे पास नहीं है कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स आगे से हटा देंगे रास्ते को। मैं एक आम आदमी हूं, मैं दूध भी लेने जाता हूं, मैं कोई आलू प्याज भी लेने जाता हूं। क्या मेरे इलाके में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता? मैं उसका कर क्या सकता हूं कि ये हमारे पास एक, ये भी चंद लोगों के पास एक सहूलत है, अल्लाह का खास करम है कि हमारी 2 लोग बात सुन लेते हैं। मतलब 4 से 10 लाख रुपए सिर्फ गुटके का रिटेलर से कलेक्शन हफ्ते की जमा होती है। क्या बात, थाना जी, बहुत खूब। 4 लाख से 10 लाख रुपए हफ्ते की रिटेलर से, जिसे बीट कहते हैं, जिसे बीट दुकानदार देगा। अच्छा, सेलर जो बेच रहा है, जो बेच रहा है, उसके बाद जो रिटेलर थालियां आ रही है, तंबाकू आ रहा है, उसके और चीजें आ रही हैं, वो अलहदा। फिर जो फैक्ट्री ओनर है, कहीं वो तरह मिक्स भी तो हो रहा है, बन रहा है, जहां बन रहा है वो अलहदा पैसे देगा। फिर जो सप्लायर है, जिसने एक थाने से दूसरे थाने जी,
उसने वो राहदारी अलहदा लेनी है। क्या है ये ये 35 रुपए का, सपोज ये गुटके की कहानी ऐसे है कि जब ये आम था तो 20 रुपए का था। नहीं, तैयार होने के बाद इतने का ही बनता है, सर लेकिन 20 रुपए का था, सर 20 रुपए का था और हमने उसे मनशियात डिक्लेयर किया। बिल्कुल, हमने उस पर पाबंदी लगाई तो 100 रुपए का हो गया। 100 रुपए का। जो वो बनाने वाला है ना सर, वो जो बनाने वाला है वो 35 रुपए में निकाल देता होगा गरीब। जी जी, 65 रुपए आपकी जेब से जा रहे हैं और 40 रुपए उसकी प्रॉफिट है। हाय हाय। और आप यकीन कीजिए अयूब भाई कि मैं जब कल गया खोपरा पार तो मुझे 3-4 केबिन पे जाना था, वहाँ पर खुलेआम बिक रहा है। और वहाँ की ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने खुद कहा, और मैंने वीडियो बनाई है बाकायदा, लेकिन वीडियो मैं अभी चलाऊंगा नहीं, अगले शो में दिखाऊंगा मैं। वो दे रहे गुटके, बिक रहा है शाकिर भाई, 150 से लेकर 100 रुपये तक गुटका बिक रहा है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर एक अलमिया है, वहाँ पर ये देखा मैने कि जो बड़ा है ना, जो बड़ा डीलर है उसी की सुनवाई होगी, उसके अलावा उस इलाके में कोई गुटका बेच नहीं सकता। सर वो डिस्ट्रीब्यूशन अगर बेचेगा तो उसकी एफआईआर हो जाएगी। सर वो मेरे सहाफी दोस्त, होलसेलर हैं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिशियन, इसमें सियासतदान, बिल्कुल। फिर ये आजकल एक और हमारे कराची शहर में एनजीओज वेलफेयर के लिए बहुत सारे लोग आ गए हैं, जो जिसको घर में अम्मी सालन नहीं देती दूसरी बार, वो लोगों को की फलाह बहबूद के लिए निकल पड़े। हाँ सही बात। मतलब हम बहसियत भाई, मैं तो बड़ा दिल बर्दाश्ता हूँ। यकीन कीजिए कि हमारी पुलिस को भी चाहिए कि साफियों का कम से कम तो साफ करें, देखिए साफी कौन ओरिजिनल है और कौन सब ओरिजिनल लोकल है। कोई लोकल नहीं, लोकल अच्छा देखिए, छोटा है ना सर, छोटा साफी कोई छोटा बड़ा, आप इदारे को देखिए, उनकी वेरिफिकेशन करें कि साफी है या नहीं। सर जैसे आजकल क्या होता है, साफी जाते हैं थाने में, जाते हैं ऐसे दंदनाते हुए जाते हैं कि भाई ये मेरा कार्ड है, मैं फलां न्यूज से हूँ, फलां न्यूज से हूँ, जिस न्यूज का पता ही नहीं है। सर ना हो न्यूज का पता, आम आदमी ऐसे क्यों नहीं जा रहा? यानी कि वो सहाफी, 2 नंबर सहाफियों को बनाने में भी पुलिस, उस साहब बहादुर का ही कमाल है ना। उसने मेरे मुकाबले में एक अनपढ़ आदमी को इदारे की वो ले दी, किसी दोस्त यार को कहा कि यार ये इसे कार्ड दे दो, 2000 रुपए का कार्ड लिया, जेब में रखा, सहाफी हो गया वो। पुलिस ब्लैकमेल हो जाती है सर नहीं होती ब्लैकमेल, वो ब्लैकमेल सर वो पहले पता है क्या होता है, मैंने, आप मुझे जानते नहीं है एसएचओ साहब, तो मैंने एक व्हाट्सएप या एक खबर चलाई व्हाट्सएप ग्रुप पे कि जी अली इब्रार ने करप्शन का बाजार गर्म कर लिया, या कि थाना फलाना जमान टाउन में, थाना कोरंगी में, थाना खोखरा पार में फलाना फलाना ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है। सही। अब तफसीलात कुछ देर में या अगले शुमारे में। इसका मतलब होता है साहब राब्ता करो, हमारा भी हिस्सा है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। वो साहब उसको बुला लेते हैं, 500 रुपए हफ्ता तय हो जाता है। 500 रुपए हफ्ता? और सर 500 रुपए से 5 लाख हफ्ता तय होता है, क्या हो गया? अल्लाह अकबर, मैं परेशान हो गया नाज़रीन। जब मैं कल गया और मैंने बकायदा उनको कॉल भी की, उन्होंने कहा कि मुझे शोकाज भी आया वाली भाई, मैंने एफआईआर कर दी है। बड़ा अच्छा एकदम, पैसे नहीं शोकाज आया होगा, हफ्ता किधर है मिस्टर? आज तुम पढ़े लिखे हो, तुम पैसे क्यों नहीं लेते वहां पर? पैसे क्यों नहीं पहुंचा रहे? अब मैं खुद इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करूंगा। हमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, सैयद निसार शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे मिजाज है? बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को वक्त दिया, मैं शुक्रगुजार आपका। कैसे मिजाज है आपके? जी जी बहुत शुक्र है, आप लोग मेरे तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची के हालात आपके सामने। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात की जाए, दावे तो बड़े किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी कहते हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को बदल के रख दिया, लेकिन अगर करप्शन की बात की जाए, कब्जा माफिया की बात की जाए, और गुटखा माफिया की बात की जाए, ड्रग्स माफिया की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट माफिया की बात की जाए, स्मगलिंग की बात की जाए, तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इसका बोलबाला दिखाई देता है। आप क्या कहेंगे? आपका ताल्लुक मुस्लिम नून से है, क्योंकि आपकी हुकूमत है, तो मैंने चाहा कि आपसे बात करूं, आपका मौक़िफ़ जानूं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने एक मौजू पे बात करने का मौका दिया। देखिए हमें तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कलेक्शन की वजह से हमें बड़ी परेशानी हो जाती है। और कल ही मेरे ख्याल से हमारे पार्लिमानी लीडर ने जो केएमसी में है, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे ख्याल से आपके इल्म में है या आपकी मीडिया पे आया होगा या कवर किया होगा आप लोगों ने।
तो उस पे अगर देखा जाए तो देखें, गुटखा माफिया की आपने बात की, तो मैं वो कौन सा मोहल्ला है जो गुटखा मेरे ख्याल से डबल नहीं हुआ है, बिल्कुल यानी ऐसा ही दिन है। ब दिन वो उसका रेशो बढ़ता जा रहा है, वो जी जी कम जी। नहीं हो रहा है। क्योंकि उसमें ऐसा है ना कि पहले आप कोई भी क्राइम होता था तो वो क्राइम ये होता था कि भाई वो अगर उस पर कोई ज्यादा आप नहीं देते थे उसका मुकदमा, या उस पर कोई एक्शन का बहुत ज्यादा कोई सजा नहीं देते थे, तो वो उसका रेट बहुत कम होता था। अब उसका रेट बहुत ज्यादा है। अब लाजिम उसको पुलिस ने डरा पुरो के जी आपके ऊपर इतने पैसे लगेंगे, वो डबल ट्रिपल पैसे लेके उनको रिहा कर देते हैं, या अपने मोकल बिठा के उनसे काम करा लेते हैं। तो मैं तो पूरे कराची की बात करूंगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की क्या बात करूं। बाकी जमीनों पे आप देखें, पार्कों पे कब्जे या ये तमाम चीजों पे कब्जे, ये मेरे ख्याल से आप देखें ना, अगर आप अपना कोई घर बनाए गली के अंदर और जीनियन घर बनाए, कोई 10 ईंटें रखें तो वहां पुलिस पहुंच जाती है, और वहां पर आपका वाटर बोर्ड अपना केडीए वाले पहुंच जाते हैं, आपके सीबीसी वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन मेन रोडों पे जो आपके क्राइम के जो बिल्डिंगें बन रही है, कब्जा की जो जगहों पे बन रही है, उस पर कोई पूछताछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर कोई भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे तो वो आप एप्लीकेशन, तो आप हजारों एप्लीकेशन दें, आपको कोई अप्रोच नहीं है, आपको कोई अंदर नहीं बुलाएगा, ना आपको सुनेगा, ना आपकी कंप्लेन को सुनेगा। तो आप देखें ना, आप कौन सी बात करेंगे। अब आप देखें ना, पानी के ऊपर अब करीबन 10 दिन हो गए या 12 दिन हो गए, कराची पूरा हमारा कराची मुतासर हो रहा है, और उसके ऊपर जो है ना पानी बिल्कुल नहीं है, उसका मुतबादिल भी नहीं है। चलो अगर कोई ऐसी चीज अगर हो भी जाती है इमरजेंसी में, तो उसको फौरन से फौरन देखें ना, हुकूमत है, हुकूमत को ये कोई बहाना तो नहीं होना चाहिए ना कि वो लीकेज हो गया या वो फट गया, फटने के बाद फौरी इमरजेंसी में उसका काम फौरन होना चाहिए। हुकूमत नजर नहीं आ रही, तो हम बहुत ज्यादा मतलब आवाम से, हमारे पास तो इसी हुकूमत नाम से बहुत लोग आते हैं, हमें परेशान करते हैं, और हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ हल है। क्या है लेकिन इसका हम शाह साहब यकीनन सी बात है, मैं भी आपसे इसका हल जानना चाहूंगा ना। हुकूमत आपके जैसे लोग आपके पास आ रहे हैं, तो मैं भी आपसे ही सवाल करूंगा ना कि पंजाब की अगर बात की जाए तो यकीन कीजिए कि दिल खुश हो गया पंजाब के रोड देख के, पंजाब के अहकाम देख के, वहाँ का कानून देख के। कानून साजी की अगर बात की जाए तो पंजाब में तो लाजवाब है, लेकिन अगर कराची की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, तो यहाँ पर तो जिसकी लाठी उसी की भैंस है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर देखिए, बात की इसका जाए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल राइट है। देखिए ना, हम वफाकी हुकूमत तो फंड दे सकते हैं ना, अभी देखो बारिशों के बाद उनको फंड रिलीज किया गया है, आप इसको देखें ना, वो मीडिया पे आ चुका है। लेकिन वो फंड हमारे कहाँ है? देखिए, आप अगर फंड रिलीज किया तो आप पूछ तो सकते हैं ना कि भाई अवाम की हमें कॉल आ रही है, अवाम परेशान हाल है, अवाम अभी भी हम पर निगाहें जमाए बैठे हैं, ये फंड कहाँ जा रहा है? रोड तो ये वैसे फंड ही है, देखें ना पानी आप, वैसे ही है, बिजली वैसे ही है, गैस वैसे ही है। एजुकेशन नहीं की अगर आपने बात इस की जाए पे तो तालीमी इदारों के सामने आपके हाल सामने है। क्या हाल है तालीमी इदारों का आपके सामने है? देखिए ना, मैं आपको बताऊं, आपने अगर फंड की बात की, वफाक से कोई भी फंड अगर आप इनको रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद अगर आप बात करेंगे तो नाराज हो जाते हैं। फिर आपने बिल्कुल देखा ऐसा ना, ही उसके है। ऊपर बहुत बड़े बड़े हाँ, ये मतलब बात तो अच्छी की मुखालफतें है शुरू इन्होंने। कर जी। ये बात आपने बहुत अच्छी की कि नाराज हो जाएंगे, फिर हम मनाने के लिए आएंगे, फिर अलग नहीं, मामला, फिर अब ओपोजिशन देखे ना, में। अब कोलिशन हुकूमत, आप देखे ना, नाराज तो इन्होंने हम ही से होना। हमने अगर हमने इनको वफाक से फंड भी दिया, उसके बाद अगर पूछ लिया, तो पूछने के बाद बहुत हमने बड़ा गुनाह कर दिया। अब हम वो गुनाह तो अब देखे ना, केनाल के ऊपर कितना बड़ा इशू उठाया है। ठीक है, केनाल अभी कोई निकला नहीं है, कोई वो चीज नहीं है। एक चीज हुई है कि एक मुल्क के लिए फायदे की कोई अगर बात है, उस पर बैठा जा सकता है। अभी भी कमेटी बनी है ना हमारी आपस में इन तमाम चीजों पे। तो अब देखे ना, अगर पंजाब में काम हो रहा है तो पश्चिम में क्यों नहीं हो रहा है। चलो हम केपीके की बात नहीं करते, वो तो इस वक्त रिहाई के चक्कर में पड़े हैं, उन्होंने तो सुबह नहीं देखना। लेकिन हमारे ये भाई जो है ना, ये तो मेरे ख्याल से 17 साल से बैठे हुए ना, तो 17 साल से तो मैं अभी कोई बहाना नहीं चाहिए ना कि पिछले किसी हुकूमत ने किया या पिछले किसी हुकूमत ने ये कर दिया। रोडों पे भी जो कालक मली जा रही है, देखिए ना, अगर एक इस टाइम पे अगर आप गटर का पानी भी रोड पे डाल दे तो उसके बाद वो टूट जाएगा, यानी बारिश को तो दूर की बात है। शाह साहब, आखिर में एक सवाल करना चाहूँगा कि एक खबर बहुत नज़र आ रही है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से एक बयान सामने आया कि आपके हुकूमत अमली और आपने वहाँ पर, आपके वफाक ने वहाँ पर मुलाकात भी की है डॉक्टर आफिया से अमेरिका में। तो मुझे बताएगा कि अभी कुछ घंटों में या कुछ दिनों में
कुछ अच्छी खबर आने वाली है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से? जी देखिए, उस पर हमारी तो हुकूमत बिल्कुल फेयर है। बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर बड़ा इकदाम किया है और बहुत बड़ी बात की है उनसे, और उनको एक रसाई दी है, ठीक। और उसमें बहुत बड़ी मतलब ये पेशरफ हो रही है। आप दुआ करें पाकिस्तानी अवाम उनके लिए, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो हमारी कोशिशें हैं, हमारी हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की, तो वो इंशाअल्लाह ताला इस पर भरपूर कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अच्छी खुशखबरी इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया और मैं चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में भी आएँ। इंशाल्लाह जब आप स्टूडियो में आएंगे तो बात करेंगे कराची की, और बात हो रही है कराची की। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, आपने सुना, इनकी बात सुनी। मैं फिर अयूब भाई की जानिब जाऊँगा, फिर असलम भाई आप भी हैं कि अगर ये पूछ लें, अगर कोई बच्चा गलती करके आता है ना तो माँ बाप पूछते बेटा तुमने ये गलती क्यों की, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, बच्चा क्या आइंदा वो गलती ना करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा अलमिया है कि अगर कोई सवाल कर ले तो नाराज़ हो जाते हैं, फिर ला ताल्लुकी, फिर अपोजिशन में धरने, फिर वही कि वो गलत हैं, हम गलत हैं, तुम सही हो, मैं सही हूँ। कब तक चलेगा? आप तो खुद हुकूमत के एक अच्छे इदारे में बैठे हैं। अबरार भाई, सबसे पहले तो बात ये है कि ये हमेशा चलता ही रहा है कि अब वो या तो मेजॉरिटी मिले, अब मेजॉरिटी मिलती नहीं है, जाहिर है अभी मिला के वो, अब जाहिर है जब उसको मिलाएंगे, फंड्स देंगे, अब वो फंड्स कहीं भी यूटिलाइज करें। अब मसला तो यही है ना कि अब उनको नाराज़ भी नहीं कर सकते, फंड्स भी देने, अब नाराज़ करेंगे तो फिर वही काम शुरू हो जाएगा कि हुकूमत टूट रही है, अब उसको बचाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, वो वक्त ज़ाया होता है। तो ये हमारा पाकिस्तान में यही चल रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि हमेशा किसी पार्टी को मेजॉरिटी में लाओ, ताकि मेजॉरिटी आएगी तो काम होंगे ना। अभी आपने देखे होंगे एक दो अदवार ऐसे भी गुजरे जिसमें माशाल्लाह आर्मी ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और उसमें तरक्कियां भी हुई। सबसे अच्छा सुनहरी दौर मुशर्रफ का था, जिसमें कारोबार आम था। कराची को मतलब मुस्तफा कमाल ने उस वक्त ज़ाहिर फंड दिए थे, खुल के दिए थे, कितना काम हुआ था, आज तक हुआ ही नहीं है। अभी वही चल रहा है कि अभी अब वो फंड दिए नहीं लगे, वो जाएंगे उसको बोलेंगे, बोलते ही अपने वो साइड पकड़ लेंगे, अब फिर वो अपनी अकाउंट में जाने। लेकिन अवाम का कोई पूछने हाल नहीं है ना, अवाम को कौन देखेगा? सर बात ये है ना कि अवाम की बात की जाए तो बात ये कि हमारी अवाम खुद ही देखे ना। मैंने कहा है कि एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी दो, ताकि वो पार्टी अभी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना कराची में, माशाल्लाह शुरू से ही आ रही है। तो अब इसके अलावा देखिए कोई हल भी नहीं है कराची में, पीपल्स पार्टी के अलावा कोई अगर कहता है तो एक जमात है। अब इसके बगैर वफाकी हुकूमत मजबूर हो जाती है कि इससे जनाब अली से साथ मिलाएं, नहीं मिलाएंगे तो दूसरी इधर उधर की जमातें आपको बताते हैं, तो इसलिए उनकी मजबूरी होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में, और हम ये चाह रहे हैं कि ये वफाक में कोई ऐसा वो बनाए गवर्नमेंट कि सही मानों में काम हो। और यकीनन सी बात है कि उनको तो नहीं पता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये करप्शन जो है ये निचले लोग करते हैं, निचली सतह पे हो रहा है। और करप्शन होती नहीं जी सतह से। सर आप देख लें, आप पुलिस को देख लें, पुलिस में सिर्फ SHO लेवल तक करप्शन होती है, ऊपर नहीं होती। बिल्कुल ऐसा है, ऊपर अच्छे लोग बैठे हुए हैं। मैं तो 6-7 चैनल चला चुका हूँ एज ए ब्यूरो चीफ, तो मैंने खुद देखा है कि अच्छे लेवल पे, SSP लेवल पे, DI लेवल बहुत अच्छे लोग लेकिन मैं फिर मैं एडिशनल IG और IG सिंध साहब को उनकी काविशों को सराहूंगा कि उन्होंने फौरन इकदाम किया कि किसी भी थाने में किसी भी SHO से लेके ASI से लेके हेड बोर्ड तक करप्शन देखने को मिली तो फौरन घर भेज दिया जाएगा। उनका देखें उनकी और भेजा भी 3-4 मेहरबानी है कि उन्होंने बाखबर पाकिस्तान से उन्होंने देखा कि यार ये चीजें अवाम में चल रही हैं तो फौरी एक्शन लिया। ये हमारा K21 का भी मतलब अच्छा इक़दाम है कि उन तक बात पहुंची तो उन्होंने एक्शन लिया। बिल्कुल हाईवे ट्रैफिक के हवाले से। और ये लोग ओडो साहब हो गए या ये बड़े अच्छे इनके अच्छे नाम चल रहे हैं, अच्छे नाम चल रहे हैं। असलम भाई क्या कहेंगे? मैं जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है सारी बहुत तवज्जो से सुन रहा हूँ। अय्यूब साहब ने बहुत नक्शा खींचा बहुत सारे मसाइल के हवाले से, तो मैं इस नतीजे पहुंचा कि ये इदारे जो है ना हमारे, ये अवाम की सहूलियत के लिए नहीं है, ये अवाम का गला घोटने के लिए, उनको जान से मार देने के लिए, उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद करने के लिए। जब आप देख रहे हैं कि एक जहर फरोख्त हो रहा है शहर में और उस पर आप हाथ रख रहे हैं, अपनी जेबों पे आप वजन रख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये इदारे हमारे लिए हैं, ये इदारे हमारे लिए बनाए गए हैं
कि आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आई है? नहीं, हम तो जो बात कर रहे हैं, हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो मीडिया बता रहा है, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, जो आवाम हमसे कह रही है, नौजवान हमसे आके कह रहे हैं, जो तड़प रहे हैं नौजवान ये चीज़ें खा के, जहर खा खा के, और हॉस्पिटल में जो उनकी चेहरे और जो शक्लें हमें नजर आ रही, तो हमें अफसोस नहीं हो रहा? हम देख नहीं रहे सब क्या हो रहा है हमारे वहाँ? तो हम किसको मौत इल्ज़ाम हम किसको ठहराएं? इदारों को ठहराएंगे ना, उन्हीं की ईमा पे, उन्हीं की पुष्पनाही पे तो सारे काम हो रहे हैं। असलम भाई यकीन कीजिए, जब मैंने देखा वहाँ जाके और ख़ुद ख़रीदा, और मैं तो उनके लिए नोन था ना, मैं तो कभी गया ही नहीं वहाँ पर, और जब मैं वहाँ गया और मैंने उनसे गुटखा परचेज किया, उन्होंने बेधड़क होकर, बेखौफ तर होकर उन्होंने मुझे दे दिया, और मैंने वही वीडियो बना ली उनकी। मैं जब से बैठ के, और मैंने बकायदा वीडियो में उसको कवर किया जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ है, SHO हमारे साथ है। तो SHO साहब, फराज भाई, आप बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, मैं नहीं चाहूँगा कि आपके खिलाफ मैं कोई इकदाम उठाऊँ और कोई ऐसी कार्रवाई करूँ कि जिससे आपकी इज्जत को भी नुकसान पहुँचे। हो सकता है कि आपको ये ना पता हो, आपके इल्म में ये ना हो, लेकिन जब FIR करें तो उन सब के लिए करें जो ये जहर बेच रहे हैं। किसी एक को आप निशाना ना बनाएं, क्योंकि जो जहर बेचता है वो नीचे से लेके ऊपर तक, वो गरीब भी हो सकता है, मतलब जो पैसे ना दे सके उस पे FIR ना करें। अली बरार भाई का ये अली बरार भाई, अगर वो गलत काम कर रहा है, अगर तो वो गलत काम कर रहा है तो ऐसा नहीं दे रहा ना, कर रहे हैं वो गलत काम। अच्छा, आपने ये नोट किया कि उसने कितने खुलेआम बिल्कुल बेधड़क हो के आपको गुटखा दे दिया? हाँ, उसको बिल्कुल। हाँ, देखें, ये वो इस गुटखा माफिया वो पकड़ा जाता है जो पैसे नहीं पहुंचाता पुलिस वालों को। हमेशा याद रखना, जो पैसे पहुंचाता वो क्यों पकड़ा जाता? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिनकी ईमा पे हो रहा है काम, फिर कौन है सामने? हमारे सामने तो है। लेकिन मैं फिर भी दस्त बस्ता होकर आपसे गुजारिश करूंगा, आप बहुत काबिल ऑफिसर हैं और आपकी मिसालें मैं देता रहता हूं। आप कोशिश कीजिए कि उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके बाकायदा प्रेस रिलीज कीजिए कि आपने खोपड़ा पार में गुटखा माफिया का खात्मा कर दिया। मैं खुद आऊंगा और आपको अप्रिशिएट करूंगा, मैं खुद आके प्रोग्राम करूंगा, लेकिन सबको इस मामले से दूर रख के आप अपने ऊपर कोई बुराई ना लेके आए। कोशिश करें कि उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करें जो गुटखा बेच रहे हैं, जिनसे नौजवान नस्ल खराब हो रही है। यूब भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, नौजवान नस्ल तो खराब, वो कहते हैं ना, तब्दीली आई नहीं है, आ चुकी है। अब तो अल्लाह ताला हम पर कोई खास रहम करे। अभी ये हमारी सारी गुफ्तगू में मेरे जहन में एक बात आ रही कि जी कराची खराब हो रहा है, पंजाब में पैसे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा, तरक्की कर रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, हुकूमतें जो चलती हैं, फंड्स, ये जी फंड नहीं है, फंड है, वहां जा रहा है, कलेक्ट कहाँ से? मतलब अवाम से टैक्स की सूरत में हमारे नुमाइंदे एक कलेक्शन करते हैं और उससे हुकूमत का निज़ाम चलता है, उसी से डेवलपमेंट होती है। दूसरे फंड कहाँ से आते हैं कि कोई आपको कर्जा दे या भीख दे, मदद दे या उधार दे। अब कराची पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा पैसे देता है हुकूमत को। ये बिल्कुल ऐसा है, टैक्स पे करते हैं। 30 साल से कराची से पैसा निकल रहा है, फंड्स डेवलपमेंट के कराची से निकल रहे हैं, तरक्की लाहौर कर रहा है। जी ऐसा ही है, वाह। और कराची पीछे जा रहा है, रोशनी का शहर हुआ। और सर हर साल 70% अबव रेवेन्यू। अच्छा, 30 साल पहले से लेके और आज तक वो कलेक्शन ऊपर जा रही है। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि कराची तबाह हो रहा है, कराची बर्बाद हो रहा है। अगर ऐसा है तो उसकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। असल मैं ये बताना चाहता हूं कि कराची से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। आपने महकमे इतने बना दिए, हर कोई टैक्स ले रहा है, लेकिन कराची की डेवलपमेंट वो नीचे आ रही है। तो कराची तबाह नहीं हो रहा, कराची के साथ हक तलफी हो रही है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। की बात की जाए तो अब कराची है क्या? कराची में कुछ बचा ही नहीं है। लाइटिंग है नहीं, रोशनियों का शहर हुआ करता था, आज हम रोशनियों से महरूम इसलिए हैं, हमारे घरों में लाइट नहीं है। कराची के लाइट क्या लगेगी? कराची की आवाम की वो देखें आप कि वो अपनी मोटरसाइकिल या कार खरीदते हैं ना, उसको खरीदने पर टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स। अब यहाँ पे क्या है, रोड टैक्स वो एक्साइज एंड टैक्सेशन को दे रहा है। उसके बाद वो मोटरसाइकिल या कार किसी मॉल के बाहर खड़ी करने के KMC को 30 रुपए अलहदा देगा। बाइक गाड़ी चलाने के उस सड़क पे अलहदा पैसे दे रहा है। जी। फिर किसी ऐसी जगह तो TMC आ जाएगी। एक मेयर है
अच्छा, ये हम मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि कराची के साथ हो क्या रहा है। डिप्टी कमिश्नर की बात की जाए कोरंगी की, जी मुझे बताइएगा कि वहाँ से भी बहुत कॉल्स मुझे आ रही हैं, क्योंकि हमने ये शो आवाम के लिए रखा है। बिल्कुल शाकिर भाई, आप तो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। हमने हक की बात करनी है, हमने इंशाल्लाह आवाम की परेशानियों की बात करनी है। वहाँ से बहुत कॉल मसूल हो रही हैं कि गुंडा टैक्स लिया जा रहा है। सर, कोरंगी ये की क्या इसकी हकीकत है, मुझे बताइए। कोरंगी को एक इसकी हकायत क्या है? एक खासियत उसको हासिल है कि उसमें जो रिफाई हॉस्पिटल्स, रिफाई इदारे बहुत हैं कोरंगी टाउन में। अब वहां पे क्या है, इंडस हॉस्पिटल पाकिस्तान का एक नाम है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी पार्टी है उनकी, वो कोरंगी में। आंखों का हॉस्पिटल LRBT वो कोरंगी में, फिर SIUT, कई, फिर क्रीक। अब क्या है, कितने हजारों लोग जाते हैं डेली वहां। बिल्कुल जाते हैं। अब वहां पर एक एक चीज मुफ्त है, लेकिन उसे पार्किंग के लिए मुफ्त नहीं है, 50 रुपए देने हैं। हर चीज, इलाज मुफ्त है, उसमें एक पेन भी नहीं लगता। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो इदारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर पार्किंग भी है इंडस हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सड़क घेरी हुई हो, लेकिन एक निचला हमारा अमला उधर। अब हमने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, जी ये टाउन चेयरमैन इनको NOC दे देता है। ठीक, एक ही बिल्डिंग में दोनों। हमने कोरंगी टाउन के चेयरमैन से दरखास्त की, वो भी उसी डिप्टी कमिश्नर के कमरे में आ गए। फिर उस हलके के MP फारूक अवान साहब, पीपल्स पार्टी से हैं, बहुत काबिल इंसान है, बेशक है, वो भी उसी कमरे में बैठ गए। और असिस्टेंट कमिश्नर, डायरेक्टर पार्किंग के साथ एक ग्रैंड ऑपरेशन सहाफियों ने किया जी। इंडस हॉस्पिटल से वीडियोस बनी, अगले दिन खबरें कि जी इंडस हॉस्पिटल, अमन टावर से पार्किंग का खात्मा, कब्जा ग्रुप का खात्मा, वहां से बंदे गिरफ्तार हो गए, ये हो गया। अगले दिन सुबह उठे तो उनके मोहल्ले में वही चोरी थी, वो पार्किंग फिर थी, वही निजाम फिर था, वो बंदे फिर वही। अब KMC, अब झगड़ा क्या है? एक मेयर कराची का मेयर, वो अब कराची को दे क्या रहा है, अभी ये तो सबको नजर आ रहा है, ले क्या रहा है कि TMCs आपको से अलहदा कलेक्शन कर रही है, KMC आपसे अलहदा कलेक्शन कर रही है, अवाम से निकल रहा है, उसका खून निचल रहा है। और एक ही मेयर है, वो मेयर ये डिसाइड नहीं कर रहा कि तुम्हारा ये इख्तियार है, तुम क्यों, कि अवाम से 100 रुपए निकलते हैं, 10 रुपए सरकारी खजाने में जाते हैं, 90 रुपए में हिस्सेदार मेयर होता है, टाउन चेयरमैन हिस्सेदार होता है, डायरेक्टर भी ठेके दे के आ रहा होता है। ये जितनी डेवलपमेंट होती है, असल कमाई तो यही है। लेकिन इस पे एक प्रोग्राम करेंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अपने नाज़रीन की आवाज़ बनूंगा, और बाखबर पाकिस्तान ने हमेशा हक की बात की है। ये जो जरूरी सिर्फ कोरंगी सदर की बात, पूरे कराची में बल्दियाती निजाम सिंध में है ही ऐसा। पार्किंग माफिया का भी राज है और बदमाशी है खुली। अगर आप उनको पैसे नहीं देंगे तो यकीन कीजिए ट्रैफिक वाले आते हैं और गाड़ी उठा के ले जाते हैं। अच्छा, ये अलग सीन है। अच्छा, ये अब्रार साहब आपने याद करा है कि ये सबसे ज्यादा कमाई भी कर रहे हैं कि गाड़ी उठाई, ले गए। अब पता है, पहले तो 200-400 की बात होती थी, 2-3 हज़ार रुपए ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो मुफ्त मकाम में लेते हैं। रोज का देखो कितनी इनकम हो रही है। असलम भाई बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में सिर्फ आखिरी मिनट है मेरे पास, पानी कब देंगे कराची वालों को, घरों में कब देंगे? डंपर तो आप भर भर के दे रहे हैं, घरों में कब देंगे? इब्रार भाई, पानी मैंने इस पे भी प्रोग्राम करना है। देख मैंने बताया था ना आपको कैसे प्रोग्राम करना है। मैंने आपको बताया था कि पानी बहुत है और इसकी सप्लाई भी, समझ ले मेरी बात को। बीच में जो गलत, फिर उसी जुमला मेरे मुंह से निकलता है कि माफिया भी इन्वॉल्व है शहर में और रहेगी जब तक ये पाकिस्तान कायम है। जो एजेंसियां समझा रही हैं हमें, ये माफिया रहेगी, खत्म नहीं हो सकती। अब आपके पास पोजीशन है वाटर बोर्ड की, आप हिकमत अमली कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल हिकमत अमली है, बिल्कुल हिकमत अमली। इंशाल्लाह अभी जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह कमिंग वीक में आप जो आपसे बात हुई है, आप देखेंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या चीज आपको। वाटर बोर्ड इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारे दरमियान मौजूद होंगे। हम बहुत अच्छा आवाम तक मैसेज पहुंचाएंगे वाटर बोर्ड के हवाले से, क्योंकि आवाम ने हमेशा वाटर बोर्ड को गलत ही समझा, क्योंकि आवाम के जहनों में जो चीज है ना, वो हम क्लियर करना चाह रहे हैं। क्लियर कीजिए ना, आप आते नहीं ना, आप लोग डिमांड और सप्लाई का मसला है ना, गलत क्यों ना समझूं मैं।
आम आदमी हूँ, मैं गलत क्यों ना समझू उस महकमे जब आप को आवाम में आएंगे नहीं। जिसमें पानी मौजूद है। वो कहते हैं आके ले लो, बस पैसे बहुत मुझसे शुक्रिया, ले रहे हैं मुझे मुझ close तक करना देने है। के, मुझे और कह रहे हैं मैं आके ले लो। इदारों के लिए कुछ एक और जुमला कहना उसके चाहता अलहदा हूं। बस ग्रुप इंशाल्लाह मैं बस इदारों से ये जुमला कहना, जो इदारे अवाम के माल तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए, मैं उनसे हाथ जोड़ के आज ये इस प्रोग्राम में हाथ जोड़ के दुआ मांग रहा हूँ, इसलिए कि जो गुटखा माफिया के हवाले जो कुछ हो रहा है ना, जो जानों का जो ज़ाया हो रही, मेरी उनसे गुजारिश है, खुदारा अवाम के मुहाफिज बने, अवाम के मुहाफिज बने, पाकिस्तानी बने। गुटखा माफिया भी तो पानी से बनता है ना सरकार, उनको पानी कौन दे रहा है? आप वहाँ पानी दे रहे हैं, घरों में दे नहीं रहे। तो वो तो पानी इंशाल्लाह वो पानी तो नदी नालों से ले रहे हैं। आपसे तो मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह रहेगी, क्योंकि एक बात है कि अभी न्यूज़ की जीनत बना हुआ है शाम फतह हो गया, शाम फतह हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि नबी की नवासी मेरे मौला मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब की साहबजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है वहाँ पर, और फ़ाते शाम तन्हा यही है। जब भाई को शहीद किया गया तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबे दिए यजीद के दरबार में, लेकिन नाना के दीन को बचाया और शाम को फतह किया, और शाम फतह करके रहेंगे। एक दफ़ा फिर मेरी शहज़ादी शामियों के दरमियान मौजूद है। परवरदिगार शाम की हिफाजत करे, ऐसे मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करे। इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।